आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत वितान भाग 2 में प्रथम पाठ है सिल्वर वेडिंग। इसके हम परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इसके टोटल जो प्रश्न बनते हैं वो 28 बनते हैं। हम प्रथम पार्ट के अंदर 15 प्रश्न उत्तर लेंगे और दूसरी वीडियो में हम 14 प्रश्न उत्तर लेंगे दूसरे पार्ट में। तो प्रथम पार्ट की वीडियो में प्रश्न नंबर 1, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही आधुनिक सोच के नहीं हैं, परंतु फिर भी यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है। इसका कारण था कि वह बच्चों का प्रेम अपने प्रति बनाए रखना चाहती थी, जो कि मात्र सुलभ मजबूरी। दूसरे, वह यशोधर बाबू से जवानी के दिनों में संयुक्त परिवार में स्वयं को अत्यधिक दबाए रखने का बदला भी लेना चाहती है। दूसरी ओर यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में असमर्थ है, क्योंकि एक तो वे पुरानी विचारधारा के पुजारी है और दूसरे उन पर उनके आदर्श किस्मदा के विचारों का इतना प्रभाव है कि वह चाहकर भी समय के साथ अपने आप को बदल नहीं सके। प्रश्न नंबर दो, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किस्मदा की क्या भूमिका रही है? आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किस्मदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन को भी कुछ इसी प्रकार से दिशा देने का कार्य मेरी माता जी ने किया है। परिवार में गरीबी के कारण मेरे पिताजी मेरे 8वीं कक्षा पास करने के बाद यह सोचते थे कि पढ़ लिखने के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, इसलिए वे मुझे अपने साथ खेती बाड़ी से ही जोड़ना चाहते थे। परंतु अधिक पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी मेरी माताजी ने न केवल पढ़ाई के महत्व को समझती थी, बल्कि 8वीं कक्षा के बाद मेरी पढ़ाई छुड़ाने के विरुद्ध थी। उन्होंने उस समय मेरी पढ़ाई रुकने नहीं दी, बल्कि सब बातों को छोड़कर मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण रहा कि मैं 10वीं कक्षा में मेरिट लेकर पास हुआ। अब भी मुझे पूरा भरोसा है कि 12वीं कक्षा में भी मैं अच्छे अंक लेकर पास हो जाऊंगा और भविष्य में अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से आप किसे कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगी और क्यों? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 का क भाग जो है हाशिए पर, ख भाग है पीढ़ी का अंतराल या फिर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। या प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है ये कि सिल्वर वेडिंग में प्रतिपादित पीढ़ी के अंतराल पर प्रकाश डालिए। ये तीनों क ख ग में से आप किसको ज़्यादा मतलब जो है वो कर सकते हैं, पीढ़ी के अंतराल के ऊपर या फिर पाश्चात्य संस्कृति? कहानी में उपरोक्त तीनों संवेदनाएं दिखाई दी है। ये तो उपरोक्त तीनों संवेदनाएं हैं, ये तीनों ही दिखाई दी है, परंतु मुझे इन तीनों में विशेष रूप से कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल दिखाई देता है। यशोधर बाबू जहां पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि है, वहीं उनके बच्चे नई पीढ़ी से जुड़े हुए नई सोच रखते हैं। वे आधुनिक व्यवहार, मौज मस्ती, पार्टियों आदि के शौकीन हैं। उन्हें नई वेशभूषा तथा परिधान अच्छे लगते हैं। इसी कारण अक्सर परिवार में यशोधर बाबू के साथ टकराव की स्थिति बनी रहती है और ऐसे लगने लगता है कि जैसे नई पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर मानवीय मूल्यों को हाशियों पर धकेलती जा रही है। प्रश्न नंबर 4, चड्ढा कौन है और वह यशोधर से कैसा व्यवहार करता है और क्यों? चड्ढा यशोधर बाबू के ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का है। वह सीधे असिस्टेंट ग्रेड में नियुक्त हुआ है, इसलिए उसके मन में अपनी योग्यता का बड़ा घमंड है। वह बात बात में
यशोधर बाबू को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। वह उनकी पुरानी घड़ी का मजाक उड़ाकर उन्हें नई डिजिटल घड़ी खरीदने की राय देता है। वह उनसे उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी देने के लिए ज़बरदस्ती 30 रुपये भी वसूल करता है। प्रश्न नंबर 5, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर यशोधर बाबू की निम्नलिखित चरित्र के विशेषताएं हैं। नंबर 1, कर्मठ एवं मेहनती। यशोधर बाबू एक कर्मठ एवं मेहनती व्यक्ति है। वे दफ्तर में पूरा समय काम करते हैं। घर का बहुत सा काम वे स्वयं करते हैं। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन लाना तथा दूसरे कामों को करना अपना कर्तव्य समझते हैं। दूसरा, संस्कारी व्यक्ति। यशोधर बाबू संस्कारी व्यक्ति है। यही कारण है कि पत्नी के विरोध के बावजूद वे अपने बीमार जीजाजी से मिलने अहमदाबाद जाना चाहते थे। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी रिश्तों को निभाएं। प्रश्न नंबर 3, सादगी के पक्के। यशोधर बाबू सादगी का जीवन जीते हैं। वे प्रतिदिन साइकिल पर दफ्तर जाते हैं। वे अच्छा वेतन पाते हुए भी पुरानी घड़ी का ही प्रयोग करते हैं। प्रश्न आगे देखिएगा। नंबर 4, आधुनिकता के विरोधी। यशोधर बाबू आधुनिकता के विरोधी है। आधुनिकता के नाम पर युवाओं का मनमानी करना, कम कपड़े पहनना आदि बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है। वे बच्चों द्वारा अपने विवाह की सिल्वर जुबली बनाने को फिजूल खर्ची समझते हैं। प्रश्न नंबर 6, यशोधर बाबू के दिल्ली आने पर उनके किसने और कैसे सहायता की, या यशोधर बाबू किस प्रकार सरकारी नौकरी पा सके थे। इसका उत्तर है, दिल्ली आने पर यशोधर बाबू की सहायता किशनदा ने की। किशनदा ने यशोधर बाबू को रहने के लिए क्वार्टर ही नहीं दिया, बल्कि उसे पैसों में रसोइया बनाकर भी रख लिया। उसके बाद नौकरी की उम्र होने पर किशनदा ने उन्हें अपने दफ्तर में अपने नीचे नौकरी पर लगवा दिया। प्रश्न नंबर 7 को ऊपर लीजिए। प्रश्न नंबर 7, यशोधर बाबू साइकिल की उपेक्षा कर दफ्तर क्यों जाने लगे। यशोधर बाबू साइकिल की उपेक्षा कर दफ्तर पैदल इसलिए जाने लगे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक विचार के थे। उन्हें अपने पिता का साइकिल पर आना जाना अच्छा नहीं लगता था। उनका विचार था कि साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, इसलिए पिताजी स्कूटर से दफ्तर जाए, किंतु यशोधर बाबू को स्कूटर बिल्कुल बेकार सवारी लगती थी। प्रश्न नंबर 8, यशोधर बाबू किशनदा की सांस्कृतिक विरासत को किस प्रकार से निभाते रहे, या किशनदा के चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने किन परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। किशनदा के चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने उनकी अनेक परंपराओं जैसे घर में होली गवाना, जन्यों पुन्यों के दिन सब कुमारियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना, रामलीला के लिए अपने क्वार्टर का एक कमरा दे देना आदि को जीवित रखने की पूरी कोशिश की। प्रश्न नंबर 9, यशोधर बाबू अपने बच्चों से क्या चाहते थे। यशोधर बाबू अपने बच्चों से चाहते थे कि बच्चे उनका आदर करें, हर बात में उसकी सलाह ले। प्रश्न नंबर 10, यशोधर बाबू की पत्नी अपनी पुत्री का पक्ष क्यों लेती है। आगे नीचे देखिए इसका। यशोधर बाबू को अपनी पुत्री का क्या पहनना अच्छा नहीं लगता, उनकी पत्नी क्या कहकर उनकी पुत्री के फैशन की तरफदारी करती है। यशोधर बाबू को अपनी पुत्री का जींस और बाजू को टॉप पहनना अच्छा नहीं लगता, परंतु उनकी पत्नी इसे फैशन समझती है तथा वह यह कहकर इसकी तरफदारी करती है कि सिर पर पल्लू बल्लू मैंने कर लिया, तुम्हारे कहने पर समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो सारी दुनिया कर रही है। प्रश्न नंबर 11, यशोधर बाबू द्वारा केक काटने की घटना का वर्णन कीजिए। यशोधर बाबू को अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ पर विदेशी परंपरा के अनुसार अपनी पत्नी के साथ केक काटना बचकानी हरकत लग रही थी, लेकिन उनकी बेटी उन्हें लगभग खींचकर जब केक के पास ले गई तब उन्होंने somehow I don't like all this कहते हुए केक काट ही दिया। प्रश्न नंबर 12,
सिल्वर वेडिंग के आयोजन में गिरीश और भूषण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेडिंग के आयोजन में गिरीश और भूषण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई था। उसे अचानक उस दिन सुबह सुबह याद आया कि आज यशोधर बाबू की शादी की 25वीं वर्षगांठ है। बात याद आते ही उसने यशोधर बाबू के बेटे भूषण को फ़ोन किया और दोनों ने फ़ोन पर ही शाम को सिल्वर वेडिंग के आयोजन का निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 13, परलोक के बारे में उत्साही होने पर यशोधर बाबू ने क्या किया? परलोक के बारे में उत्साही होने पर यशोधर बाबू मंदिर गए। वहाँ उन्होंने लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु के चरणों से आशीर्वाद के फूल उठाए और महात्मा जी के प्रवचन सुने। प्रश्न नंबर 14, ऊपर ले जाइए प्रश्न नंबर 14 को। यशोधर बाबू के बच्चों को अपने पिता से क्या शिकायत थी? यशोधर बाबू पुराने मूल्य एवं विचारों के आदमी थे, परंतु उनके बच्चे आधुनिक विचारों के थे। उन्हें पार्टी समारोह आदि करना अच्छा लगता था। इसी कारण उन्होंने अपने पिता यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग का आयोजन किया तथा बड़े बड़े लोगों को बुलाया, परंतु यशोधर बाबू वहाँ नहीं आए। बच्चों को यही शिकायत थी। हम प्रश्न नंबर 15 किशनदा के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं अगले पेज पर करेंगे। अगली वीडियो में, इस वीडियो में हम 14 प्रश्न ही करेंगे।